कपिल भगवान ने कहा, हे माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार विभिन्न योनियों में दौड़ा दौड़ा करके भुगताने वाले काल को कोई नहीं जानता। काल बड़ा प्रवीण है, एक भी सेकंड का ऐसा कर्म नहीं जिसको काल तुम्हें फल न दे। काल माने समय, समय आने दो, फल तुम्हें देगा। बढ़िया खेती बो रहे हो, आनंदित अभी वर्तमान में रहो, आगे तो जो फल आएगा निहाल हो जाओगे। और बुरी खेती बो रहे हो तो अभी जलो, और आगे जो फल आएगा वो तो भोग भोग करके रोगे, ऐसा फल आएगा। एक सेकंड भी कर्म का हिसाब आपका चूक नहीं पड़ेगा, समय आने पर भोगना पड़ेगा। वो काल है, समय। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल नष्ट कर देते हैं। हर जीव को जो भगवान से विमुख है, उसे अंत में शोक ही करना पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इसका कारण मंदमती जीव यहां आया है भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भूल गया नाशवान शरीर और उसके संबंधी घर खेत पत्नी पुत्र में मोहवश अपना मान करके समय नष्ट कर दिया। अब उसको दंड मिलेगा। बोले क्यों दंड मिलेगा? हमने कोई पाप किया है? हाँ, सरकारी आदमी हो, यहां आए हो भजन कर भगवत प्राप्ति के लिए। कई बार कहा जैसे सरकारी आदमी को विदेश भेजा जाए सरकारी कार्य के लिए, अब वो कहे हम अकेले तो नहीं जाएंगे, तो बोले तुम्हें गाड़ी बंगला सब मिलेगा, अपना परिवार भी ले जाओ, चलो लो, पत्नी लो, पुत्र लो। अब वहां जाके 20 वर्ष रुका, जब लौट के आने का समय आया तो पूछा गया सरकारी काम? बोले वो तो नहीं हुआ, 2 बच्चे और पैदा किए, पढ़ाया लिखाया, उनका ब्याह किया, ये सब के। बोले इसके लिए भेजा था, ये तो तुम्हारी रहनी थी। मेन जो आप आए थे वो सरकारी काम के, यहां किस लिए आए थे? नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये शरीर मिला था साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भगवान ने भेजा, और पाई न जे परलोक संहारा, सो परत दुख पावई। अब उस विदेश जाने वाले आदमी को सरकारी जेल होगी। तुमने सरकारी सुविधाएं भोगी लेकिन सरकारी काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। तो यहां जितने भी मनुष्य हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हैं। मोहवश वो इस नाशवान शरीर को मैं मान लेता है, इसके संबंधियों को अपना मान लेता है, धन खेती मकान पत्नी पुत्र मेरा, और भूल गया भगवान का भजन। कौन भगवान किस लिए आए थे? इस मंदमती जीव को फिर अगली योनियों में जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है। सुअर कुत्ता नाली का कीड़ा भूत प्रेत न कितनी 83,99,999 योनियां, और जहां जहां जिस जिस योनि में जाता है वहां वहां उसकी दुर्गति होती है। कैसे तुम्हें बताएं, कैसी कैसी जीवों को कष्ट मिल रहे हैं, कैसे जिंदा ऐसे खोलते हुए तेल में डाल दिए पकोड़े की तरह उसको उबाल रहे हैं जीव को। कच्छप है या कोई भी जीव, क्या क्या कष्ट भोग। वो सब जीव क्या कर सकता है उस समय क्या कर सकता है? अब वो गर्म पानी में खौलाया जा रहा है, फिर काटा जा रहा है, फिर क्या क्या। हमें लगता है रोटी दाल तो भारत ही में चलती होंगे, वो भी कम हिस्से में नहीं, अधिकतर देशों में हमने सुना कि मांसाहार ही प्रधान भोजन होता है। अब यही सब जीव जंतु खाए, वही सब हमें तुम्हें बनना होगा अगर भगवत प्राप्ति नहीं करी। जिस जिस योनि में जाता है उस योनि में भारी कष्ट प्राप्त होता है। अरे बहुत 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 कष्ट होते हैं, बहुत कष्ट होते हैं। नीचे से आग सुलगा दी, ऊपर लोहे के क्षण में ऐसे पैर बांध दिए, और धीरे धीरे जल जल के वैसे दुर्गति इनकी सबकी होनी है, उनको पता नहीं लगता। इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जाता है उसी उसी योनि में वो मगन हो जाता है, और ये पता नहीं चलता कि उसका नाश होने वाला है। एक बार महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी जा रहे थे,
तो एक कीड़ा बड़ी रफ्तार से रास्ते को पार कर रहा था। तो भगवान व्यासदेव जी सब भाषाओं के ज्ञाता है, तो उन्होंने कीड़े से गए, इतना गंदा जीवन नाली का कीड़ा, तू कितनी घबराहट से पार जा रहा, क्यों? बोले तुम्हें सुनाई नहीं दे रही घर घर करती हुई बैलगाड़ी आ रही, हमारे ऊपर चढ़ जाएगी तो मर जाएंगे। अरे बोले मर जा तो अच्छा, दूसरी योनि प्राप्त होगी, कीड़े की योनि। तो बोले तुम्हें पता है, तुम्हें व्यासदेव वाला शरीर जितना प्रिय ना, उतना में कीड़े वाला शरीर प्रिय है। जिस जिस योनि में जाता है उसी योनि में वो मगन हो जाता है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम सा लभते निर्वृतिम न विरज्यते। वो उससे वैराग्य नहीं धारण करता, उसी शरीर और उसी शरीर को पीड़ा देते हैं। बहुत कष्ट की बात है। अच्छा, मनुष्य नहीं देते, जीव जीव को दे रहा है। बहुत से हिंसक जीव एक दूसरे को खा रहे हैं, कितनी पीड़ा है। जंगली जो कुत्ते होते हैं वो जैसे गाय आदि को किसी को गिरा पाए ना तो वो मारते नहीं है, वो पीछे से खाना शुरू कर देते हैं। जब तक उनकी छाती तक नहीं पहुंचते तब तक वो कराते रहते हैं, आधा खा जाते हैं वो, तब वो मरते हैं। मतलब सिंह आदि तो पहले गला दबाकर मार देते हैं, लेकिन ये जो हिंसक भेड़िया हैं, कुत्ते हैं जंगली, ये कितना उस जीव को कष्ट, विशाल का शरीर भैंसे का, और वो पीछे से खा रहे हैं। अब 10, 15, 20 मिनट में जितने भी हैं वो खाते खाते जब आगे पहुंचेंगे दिल तक, तब उसके प्राण जाएंगे। तब तक कितना भारी कष्ट, जरा सा नोच के देखो कितना कष्ट लगता है। वैसे बहुत दुर्गति अन्य योनियों में है। ये भगवान की माया से ऐसी मोह से युक्त हो जाता है कि विष्ठा का कीड़ा भी बनने पर उसे ऐसा ही सुख मिलता है जैसे इंद्र को। इंद्र अपने शरीर को, तो विष्ठा का जो कीड़ा का शरीर है वो उसको उतना ही आनंद है। हमें तुम्हें लग रहा है घृणा के, उसको उतना ही आनंद है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो महामूर्ख है जो शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, घर में, पशु में, धन में, बंधु बांधवों में आसक्त हो करके मनोरथों में शरीर को पूरा कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है। बड़ा मूर्ख है, बहुत भोगना पड़ेगा। इस शरीर के पोषण की चिंता से संपूर्ण अंग जल रहे हैं। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सब नष्ट हो जाता है। रात दिन केवल खान पान की ही चिंता, भोग की चिंता। हमें मरना है, भगवत प्राप्ति करना है, ये कोई बातें नहीं है दिमाग में। यहां तो सत्संग है, धाम है, तो यहां तो जागृति। गांव में देखो आप, बहुत जो बड़े भगत कहे जाते हैं 2-4 अगरबत्ती लगा दिए, बस हो गए, बस दिन भर वही प्रपंच के कार्यों में रति। शरीर पोषण की चिंता में लड़कवा को पढ़ाना, बिटिया का ब्याह, परिवार के कर्तव्य बढ़िया है, लेकिन ये भगवान के मानकर करो। चिंता क्यों करते हो? नाम जप करो, मेहनत करो। भगवान बहुत सुंदर निर्णय देते हैं, पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। अब करोगे पाप और चाहोगे मंगल तो कैसे हो जाएगा? वो इनकी चिंता में संपूर्ण अंग जलते रहते। दुर्वासना से दूषित हृदय तो बुढ़ापा में भी वो पापई का चिंतन करता है। बड़ी समस्या है। ये मत सोचो कि बुढ़ापा में जितेंद्रिय हो जाओगे, नहीं नहीं, बहुत सावधान। शरीर इंद्रियां साथ नहीं देती हो, पाप वासना बढ़ती चली जाती हो, ऐसे कार्य बन जाते हैं पूछो मत। और जब जवानी होती तो भजन में मन नहीं लगने देते, कौन? भोग वासना। और छोटे छोटे बच्चों की तोतली बातें, इतना मन फंस गया कि कब जवानी व्यतीत हो गई और कब बुढ़ापा आ गया पता नहीं चला। अब सावधानी खूब बरत रहा है पर दुख बढ़ता चला जाता है। फिर वो हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके उन लोगों का भरण पोषण करता है जो लोग उसका साथ नहीं देंगे, नरक में भोगना पड़ेगा। माता जी जीविका चलाने के लिए लोभ वश दूसरों का धन छीनता है, दूसरों का पाप करता है। जब उसका वो प्रयत्न नहीं चलता, कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब दरवाजे पर बैठा लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, चिंतातुर होता है। जैसे बूढ़े बैल को कोई हरियाली और हरी घास और बढ़िया दाना चारा नहीं लगाता, ऐसे उस बूढ़े को नहीं। भगवान की चर्चा ली, भगवान का लाभ ली, बड़ी बुरी दशा, बड़ी बुरी दशा।
हमने देखी है, देखिए वयोवृद्धों के से मिलकर के जब भ्रमण कर रहे थे, इसलिए फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता माता जी। जिसका पालन उसने किया था वो अब उसे पाल रहे हैं। वृद्धावस्था कारण शरीर बिगड़ गया, रोगी हो गया, मंद बुद्धि पड़ गई, भोजन नहीं मिल रहा, पुरुषार्थ कुछ हो नहीं रहा, मरने जा रहा है, फिर भी उसको भगवान याद नहीं आ रहे, भजन याद नहीं आ रहा। वही लड़का बच्चा परिवार के प्रति उसकी आसक्ति होती है। अब जब मृत्यु का समय निकट आता है तो श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कब से रुकने लगती हैं, आंख चढ़ जाती है, बड़ा कष्ट होता है श्वास लेने में, घुरघुराहट होती है, श्वास नहीं लेते बनता, बहुत आसक्ति बुरी होती है। अब वो बोल नहीं सकता, बूढ़ा मूढ़ मरने जा रहा है, स्वजन के लोग उसे अचेत देख रहे हैं। उस समय भयंकर नेत्र, जिनके देखने मात्र से पेशाब और शौच छूट जाती है। यमराज के 2 दूत आते हैं, वो पिटाई अंदर करते हैं कि मलमूत्र सब त्याग देता है। दृष्ट्वा त्रस्त हृदया स्रकन मूत्रम विमुंचति, मलमूत्र छूट जाता है, इसी पिटाई होती है। और जिसलिए राधा राधा कृष्ण कृष्ण पिटाई विटाई नहीं होती। भगवान के पार्षद आते, जैसे हाथी के गले से फूलों की माला छूट गई, ऐसे शरीर छूटा भगवान के धाम को, कमाई कर ले होश में। अब वो कुटुंब के पोषण में लगा हुआ जो वृद्ध है, उसकी पिटाई यमदूत करते, मलमूत्र का त्याग करता है। फिर उसको बांध करके यम पास में और बलात् यमलोक की लंबी यात्रा तय कराते हैं। रास्ते में घुड़की, रास्ते भर में शरीर कांपता है, और रास्ते में जिन्होंने दूसरे जीवों को नोच नोच के खाया, वो सब भयंकर रूप धारण करके मिलते हैं। वो नोचते हैं उस पापी को, वो व्याकुल होता है। ऊपर से यमदूतों के चलते हैं कोड़े, घुड़की, मार, और नीचे दावानल, ऊपर लू, सबसे ऊपर तपती हुई सूर्य की गर्मी। ऐसी अवस्था में एक बूंद पीने के लिए जल नहीं, भोजन नहीं, विश्राम नहीं, छाया नहीं। अब वो आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, यमदूत घुड़कते और मार पिटाई करते उसे चलना पड़ता है। अब वहां तो न मरना है और न मूर्छा है, मार मार के जब चेतना आती फिर उठता है, फिर मार। यमदूत उसे शीघ्रता पूर्वक यमपुरी को ले जाते हैं, और यमपुरी का मार्ग यहां मृत्यु लोक से 99,000 योजन है। योजना नाम सहस्त्राणी नवतिम नवचाध्वना त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातना। 3 मुहूर्त में तय करना होता है। 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। 3 मुहूर्त में, ये बहुत कम समय वाले में मुहूर्त। यमलोक का 99,000 योजन यहां से है, मृत्यु लोक से। 1 योजन का मतलब 4 कोस। 99,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 3,96,000 कोस। अब 1 कोस में 3 किलोमीटर। अब समझो इतना बड़ा मार्ग है, इतना बड़ा मार्ग है, और 3 मुहूर्त में दौड़ा कर ले जाया जाता मारते हुए। ये भगवान श्री सुखदेव जी गान कर रहे हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी रचयिता हैं। इस समय देवती जी का प्रश्न भगवान कपिल देव जी वर्णन कर रहे हैं, और नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि 88,000 सुन रहे हैं, सूति जी वर्णन कर रहे हैं। परम सत्य बात है, यहां मृत्यु लोक से 99,000 योजन, इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना होता है। फिर इसके बाद धधकती हुई आग से उसको चलाया जाता है। भूंजो, यहां भूंजो, तुम भूंजोगे तब पता चलेगा। फिर जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं, तो काट काट करके उनका मांस उनको खिलाया जाता है। अब वो कहीं आग से जलाया जाता है, कहीं काट काट करके मांस उसका खिलाया जाता है, कहीं यमपुरी के भयानक कुत्ते और गिद्धों द्वारा उनकी आंतें खींची जाती हैं,
बड़ा बड़ा कष्ट दिया जाता है। कभी शरीर को काट काट कर टुकड़े, कभी हाथी से चिरवाना, कभी पर्वतों से गिराना, कभी गैस के गड्ढों में बंद कर देना, कभी कोल्हू से पीला जाना। हे माता, इस प्रकार तामिस तंद्र तामिस रौरव महारौरव नरकों की यंत्रणाएं भोग करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो पाप करेगा उसे नरक भोगना ही पड़ेगा। माताजी, ये जो लोग कहते हैं ना कि नरक स्वर्ग इसी पृथ्वी लोक में है, यही सब है, ऐसा नहीं है, बची हुई है। बोले यहां जो भोग मिलता है वो बचा हुआ। क्या बचा हुआ? जैसे किसी भयानक अपराधी को जब सजा होती, बोले आजीवन कारावास 5 लाख रुपया जुर्माना। अब जब जुर्माना नहीं दे पाएगा तो उसको फिर सजा में बदला जाएगा। तो ऐसे ही नरक भोगना तो है वो सजा, और जो मृत्यु लोक में उसका बचा हुआ दंड मिलता है वो समझो जुर्माना, सजा। बोले इतना कठिन? तो देख लो, यहां 5 मिनट की घटना का पूरा जीवन सजा काटना पड़ता है, और अगर 5 मिनट की घटना ज्यादा भयावही हुई तो फांसी की भी सजा हो जाती है। आप सोचो, 5 मिनट की सजा में आजीवन कारावास, तो इतने पाप किए हैं तो नरक में कितना हिसाब किताब होगा। इसका ब्याज भी तो है, इसका ब्याज भी है। पाप कर्म हर चंद्रायण सूर्यायण में बढ़ता है, ऐसे पुण्य कर्म बढ़ता है। बहुत होश से ये कर्म भूमि में आप आए हुए हैं। माताजी, जो कष्ट भोग कर अपने कुटुंब के ही पालन और केवल पेट पोषण में लगा रहता है, कभी भगवान का भजन धर्म कार्य, कभी दूसरों का हित ये नहीं करता, वो पापी ऐसे फल भोगता है। फिर यहां शरीर जो छोड़ा गया है उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता। नया शरीर यातना देह का उसे प्राप्त होता है। परिवार के लोग नहीं जानते, सो यहां पिंड दान कर रहे हो, उसको वहां नरक भोगना पड़ रहा है। नाम जप, श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवत कीर्तन, भगवत भजन, इससे कल्याण होता है। खूब नाम जप करो जिंदा में, अपने लिए अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ तो कर लो। अरे मेहनत करो, हल चलाओ, रामकृष्ण हरि बोलते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? भगवान का नाम मात्र ही आपका परम कल्याण कर देगा। तो इसलिए माताजी, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवत प्राप्ति अवश्य कर ले। अगर भगवत प्राप्ति से चूका तो उसकी दुर्गति पक्की है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों का उपकार वाला कार्य करो, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा आवागमन चक्र रुक जाए।